स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम यूपीएससी एग्ज़ाम जो सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन है उसमें अच्छा परफॉर्म करें और उसको हम क्लियर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनसे अगर हम पूछें कि आपका लक्ष्य क्या है तो उनका एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी होता है कि हम यूपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये करीब करीब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये लक्ष्य रहता है कि हम किसी तरह से इसको हम प्राप्त करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपकी इच्छा है कि आप यूपीएससी को क्लियर करें तो उसके लिए आपको उसकी तैयारी ये समझिए कि जब आप ग्रेजुएशन में हैं, जब आप एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपीएससी का, उससे करीब करीब 2-3 साल पहले से ही आपका फोकस रहना चाहिए इस बात पे कि मुझे वो क्लियर करना है। और आपको उसी समय से जितनी नॉलेज है उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। नॉलेज में क्या हो सकता है? नॉलेज में ये हो सकता है कि जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ें, अच्छे अच्छे जो न्यूज़ आपको चैनल्स हैं जो कि आपको अच्छा न्यूज़ देते हैं, उस न्यूज़ चैनल से जो लेटेस्ट जो हो रहा है भारत में, दुनिया में, नई टेक्नोलॉजी क्या डेवलप हो रही है, किस चीज़ के क्या परिणाम होंगे, इस सब के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करते रहें। साथ में ये भी है कि आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए हर टॉपिक के ऊपर। उसके लिए आप चाहें तो अपने कॉलेज की लाइब्रेरी या फिर कोई अच्छी मशहूर लाइब्रेरी है, जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको अमेरिकन लाइब्रेरी है, ब्रिटिश लाइब्रेरी है, और ऐसे करके कुछ अच्छी और लाइब्रेरी हैं जिसमें कि आप जाके और वहाँ पे अच्छी अच्छी किताबें लेके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। याद रहे कि अंत में आपका जो नॉलेज आपने जो गेन किया है वही आपके काम आने वाला है। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि जितना से जितना आप नॉलेज को गेन कर सकें उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि आप ये देखेंगे कि जब अंत में रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तो वहाँ ये पता लगता है कि जैसे आपकी नॉलेज 90% है तो आप ये देखेंगे कि जस्ट 91 या 92% नॉलेज वाला बंदा जो है वो सेलेक्ट हो गया है। इसका मतलब आपकी नॉलेज अगर 1% या 2% ज़्यादा होती तो आप शायद सेलेक्ट हो जाते। तो इसीलिए आप जब भी मौका मिले प्रयास करते रहें कि अच्छी से अच्छी नॉलेज हम ले सकें। तो ये तो था कि किस तरह से आप पहले से सोचें और पहले से तैयारी करें। अब हम बात करेंगे कि यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन में कैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी एग्ज़ाम करने के लिए आपको 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्रीलिम होता है एग्ज़ाम। प्रीलिम एग्ज़ाम में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कि मेन एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेन एग्ज़ाम में भी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका नाम आगे बढ़ाया जाता है और उसके बाद इंटरव्यू का फेज़ होता है। फिर इंटरव्यू जब कंप्लीट हो जाता है तो आपको जो आपने मेंस का एग्ज़ाम लिया है उसके मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स मिला के देखा जाता है कि आपके क्या पोजीशन है और लिस्ट बनाई जाती है, जिस लिस्ट में आपका नाम आता है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट फेज़ है जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम में आपको फेस करना पड़ता है। तो आपको तैयारी करना पड़ेगा इसके लिए, और शुरू से ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप प्रीलिम की तैयारी अच्छी रखें, पर आपका जो सब्जेक्ट है मेन में जो आप लेने वाले हैं उसकी तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से लगातार करते रहें। क्योंकि प्रीलिम अगर देंगे और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, मेन एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आपको मेन देना पड़ेगा। इसीलिए मेन एग्ज़ाम और प्रीलिम के बीच में समय उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए आपको पहले से ही मेन एग्ज़ाम का जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। साथ में जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा मेन एग्ज़ाम में,
उसके लिए भी आपको बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। और इसका जो सिलेबस है पूरा का पूरा क्या आएगा जनरल स्टडीज़ में, और हर सब्जेक्ट अलग अलग जो है उसमें क्या आएगा, उसका पूरा डिटेल आपको यूपीएससी के साइट पे मिल जाएगा। और उसको बस आप बाइबल समझें और उसको डाउनलोड करके रखें अपने पास, और हमेशा उस पर नज़र लगाते रहें और देखते रहें कि मैं क्या करना है, मैं कैसे करूँगा, कितनी देर में करूँगा, और अपना एक शेड्यूल बना लें कि मैं इतने टाइम में ये कंप्लीट कर लूँगा। और होगा ये कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको ऐसा हो जाना चाहिए कि आपने कम से कम हर चीज़ को कई बारी उसको रिवाइज़ किया हो, 4 बारी, 8 बारी, 10 बारी आपने उस सब को देखा हो, इतना अच्छी तरह देखा हो कि सब आपके दिमाग में सेट हो गया हो और एग्ज़ाम के टाइम में कोई भी आपको डाउट ना रहे। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी तैयारी करने की, और वो स्ट्रेटजी के बाद आप उस तैयारी को किस तरह से करेंगे, ये पूरा आप इसको समझे कि कागज़ पे आप नोट करके रख लें और उसी के हिसाब से आगे बढ़ें। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यूपीएससी का प्रीलिम एग्ज़ाम जो है वो मई और जून में होता है, यानी मई के आखिर में और या जून के शुरू में किसी भी दिन ये एग्ज़ाम हो सकता है। अब प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो है ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है, और इसमें जो पेपर होते हैं, 2 पेपर समझिए आप, CSAT-1, CSAT-2 ऐसा करके उसे बोला जाता है। अब GS1 पेपर जो है उसके अंदर आपको 100 नंबर्स का पेपर होता है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स सब चीज़ जो है उसके अंदर शामिल होता है। अब हम इस साल के यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में प्रिसाइसली बात करेंगे तो इस तरह से है वो कि जो प्रीलिम एग्ज़ाम होगा वो होगा 26 मई 26 मई 2024, जो कि संडे है, उस दिन होगा। और इसका मेन एग्ज़ाम होगा 20 सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स, जो कि 5 दिन तक होगा। तो ये शेड्यूल है यूपीएससी एग्ज़ाम जो इस साल होने है उसका। तो अभी तक हमने जाना कि आईएएस का जो एग्ज़ाम होगा, जनरल स्टडीज़ का जो पेपर 1 होगा वो 2 घंटे का होगा, और उसमें 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें 200 नंबर होंगे। और ये जो है आपके रैंकिंग के लिए जो है काउंट होगा इसका, यानी आपका जो मेन एग्ज़ाम में आपको जो पार्टिसिपेट करेंगे उसके लिए इसके नंबर को ही काउंट किया जाएगा। दूसरा जो पेपर है GS2 का, जिसे CSAT-2 है, वो क्वालिफाइंग नेचर का है, वो 2 घंटे का एग्ज़ाम है। उसमें टोटल जो नंबर्स हैं 80 नंबर्स हैं, और क्वेश्चन से 80 हैं, मार्क्स उसमें टोटल हैं 200। तो ये हैं 2 पेपर जो कि होंगे, जिसमें पेपर 1 जो है वो आपको बहुत ध्यान से देना है क्योंकि उससे आपकी मेरिट बनेगी, और जो पेपर 2 है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी उसको आपको सिर्फ क्लियर करना है, इसका आप ध्यान रखें। अब एक और जो बात बताऊंगा मैं वो ये है कि प्रीलिम एग्ज़ाम जो होगा MCQ टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप है। अभी इसमें जो प्रीलिम एग्ज़ाम में है नेगेटिव मार्किंग होगी हर इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको, पर ये प्रीलिम एग्ज़ाम में ही होगा। इसमें आपके जो है हर जो सवाल आपका गलत होगा उसके लिए 0.66 नंबर जो है वो आपकी कटेंगे, यानी आपका 1/3 मार्क्स जो है हर क्वेश्चन जो आपका गलत होगा उस पर कटेगा।
पेपर 2 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, और जो कैंडिडेट है उनको मिनिमम उसमें 33% मार्क्स लाने हैं, जिससे वो एलिजिबल हो जाएंगे, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए जो मेन एग्ज़ाम है उसके लिए। यानी आपको 33% से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आपका पेपर 1 में बहुत अच्छा नंबर आ गया है, आप क्वालिफाई करने के बिल्कुल एलिजिबल हो गए हैं, पर आपको जो पेपर 2 में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, 33% नहीं ला पाए हैं, तो ये भी आपके लिए बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि तब आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसीलिए जो पेपर 1 में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसके साथ साथ आपको पेपर 2 में 33% नंबर करके उसको पेपर 2 को ज़रूर क्लियर करना है। अब हर कैंडिडेट को दोनों पेपर आपको देना जरूरी है प्रीलिम एग्ज़ाम में। ये नहीं कि आप एक पेपर दे दें छोड़ दें, ऐसा नहीं है कि वही क्वालिफाइंग करो छोड़ दें इसको, ऐसे दोनों पेपर आपको देने पड़ेंगे। अब ऐसा है, ये जो आपके प्रीलिम में मार्क्स आए हैं ये सिर्फ इसलिए हैं कि आप मेन एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो गए, उस लिस्ट में आपका नाम आ गया। जो आपकी जो लिस्ट बनेगी टोटल, जब आप सेलेक्ट होंगे, जो फाइनल लिस्ट बनेगी, उसमें ये नंबर इंक्लूडेड नहीं होगा। ये सिर्फ आपको मेन एग्ज़ाम तक पहुंचने का एक रास्ता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मेन एग्ज़ाम के बारे में। तो ये मेन एग्ज़ाम जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, और इसमें 9 पेपर्स होंगे, 9। ये जो 9 पेपर हैं वो इस तरह से हैं। पेपर ए है कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, पेपर बी इंग्लिश लैंग्वेज जो कि क्वालिफाइंग है नेचर में। बाकी जो पेपर हैं जैसे एसए, जनरल स्टडीज़ पेपर 1, 2, 3 और 4 एंड ऑप्शनल पेपर 1 एंड 2, ये आपके जो हैं ये काउंट होंगे फाइनल, जो आपके रैंकिंग बनेगी, जो आप सेलेक्ट होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में, जो आपके नाम आएंगे इस पेपर के बिना पे आप आ पाएंगे। तो सबसे पहले देखें यहाँ पेपर ए में जो है कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज है, जो क्वालिफाइंग नेचर है, 3 घंटे का पेपर है, इसमें 300 नंबर हैं। और पेपर बी जो है वो इंग्लिश का है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, 3 घंटे का है और 300 नंबर का है। पेपर 1 ऐसे टाइप है जो आपको मेरिट लिस्ट में आपका नंबर काउंट होगा। अब मैं आपको वो सब बताऊंगा पेपर जो कि मेरिट लिस्ट में सब काउंट होते हैं। तो जो ऐसे हुआ 3 घंटे का होगा 250 मार्क्स का। पेपर 2 है जनरल स्टडीज़ 1, 3 घंटे का 250 मार्क्स का। पेपर 3 जनरल स्टडीज़ 2, 3 घंटे का 250 मार्क्स का। पेपर 4 जनरल स्टडीज़ 3 घंटे का 250 मार्क्स का। पेपर 5 जनरल स्टडीज़ 4, 3 घंटे का 250 मार्क्स का। पेपर 6 जो ऑप्शनल पेपर आप लेंगे, ऑप्शनल पेपर 1, वो होगा 3 घंटे का, जो 250 मार्क्स का होगा। पेपर 7 जो होगा ऑप्शनल पेपर 2, 3 घंटे का 250 मार्क्स का। जब इसे टोटल करेंगे तो वो हो जाएगा 1750 मार्क्स। इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट में आपके 275 मार्क्स होंगे, और जो टोटल मार्क्स जो आप मेरिट लिस्ट के लिए काउंट होंगे वो होंगे 2025 मार्क्स। यानी मेरिट लिस्ट में आपको टोटल 2025 मार्क्स में इतने नंबर लाने पड़ेंगे जिसमें आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए। अब ये भी जानना ज़रूरी है आपके लिए कि इस एग्ज़ाम को आप या तो हिंदी में दें या इंग्लिश में दें या किसी अन्य भाषा में दे सकते हैं जो 8th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड हैं उसमें। तो ये अभी हमने बात की किस तरह से हम प्रीलिम एग्ज़ाम देंगे और मेन एग्ज़ाम कैसे, उसमें कौन कौन से पेपर रहेंगे। तो आपको ये अभी से प्रयास करना पड़ेगा। समझिए 2 साल की तैयारी आपको कम से कम ज़रूर चाहिए इसके अंदर। अगर आप ज़रा भी सोच रहे हैं इसके बारे में, एग्ज़ाम देने के बारे में, तो आप 2 साल पहले से ही तैयारी शुरू कर दें
और पहले से तय कर लें कि मैंने ये पेपर देना है, ऐसे तैयारी करनी है, पूरा एकदम उसको लिख के रख लें और उसी के अनुसार तैयारी करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बहुत अच्छे चांस हैं कि आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में क्वालिफाई करके आप जो है आपकी लिस्ट में नाम आ जाए। तो इसी तरह से हम आगे भी आपको अन्य चीज़ के बारे में बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।